हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट रागिनी खन्ना। रागिनी ने टीवी सीरियल में बहुत ही हिट शोज दिए हैं, जिनमें से एक उनका बहुत फेमस शो रहा है ससुराल गेंदा फूल। एंड उनका कैरेक्टर सुहाना बहुत ही पसंद किया गया था। एंड शी इज द नाइसी ऑफ बॉलीवुड एक्टर गोविंदा। बट उसके बावजूद उनको टीवी इंडस्ट्री में बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। रागिनी के पेरेंट्स का सेपरेशन, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन, इन सब टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। रागिनी की फैमिली के बारे में बात करें तो उनके पेरेंट्स जो है वो सेपरेटेड हो गए थे व्हेन शी वाज ओनली 19 इयर्स ओल्ड। एंड रागिनी को जो है बिल्कुल एक ऐसे हाउसवाइफ की तरह बड़ा किया गया था। बट उन्होंने अपने करियर को हमेशा आगे रखा। उन्होंने जयपुर घराने से जो है वो सिंगिंग भी सीखी और सिंगिंग के लिए काफी सारे रियलिटी शोज के लिए ऑडिशन भी दिया। बट उनको हर बार जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता था। जब वो गोविंदा के घर खेलने जाती थी तब भी उनको जो है मूवीज के काफी सारे ऑफर आते थे। बट तब उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक कॉल सेंटर में जॉब की, टीवी सीरियल्स झूमे जियारे और अन्नू की वाह भाई वाह जैसी टीवी शोज के लिए उन्होंने काफी सारे ऑडिशन दिए। बट वहां भी उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। इवन उनके फादर नहीं चाहते थे कि वो एक टीवी इंडस्ट्री में काम करे। I was never raised for a career. I was only raised to marry. So my battles were not making it as an actress. A lot of failure, and we've seen a lot of losses, and we've seen a lot of struggle. But just didn't want me to become an artist. He didn't want me to see the side of the film industry. He only मेरा नाम भी उन्होंने म्यूजिक का ही रखा. So he used to play the tabla, he used to play the sitar, उनकी distinction थी तबला. बट शी चूज टू पिकअप एन एक्ट्रेस। एंड उन्होंने पहला शो किया था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, जो आया था 2008 में। उसके बाद रागिनी ने काफी शोज किए, जैसे कि भास्कर भारती, तुझ संग प्रीत लगाई सजना एंड मैनी मोर। बट 2010 में उनका एक शो आया था ससुराल गेंदा फूल स्टार प्लस पर। ये एक फैमिली ड्रामा था और इस सीरियल का हर एक कैरेक्टर आज भी लोगों को याद है। इनकी स्टोरी थी एक रिच और न्यूक्लियर फैमिली से आई लड़की सुहाना बाजपेयी की, जिसकी शादी होती है एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में। एंड वो जिस तरह जो है फैमिली में एडजस्ट होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये शो स्टार प्लस के सबसे बेहतरीन शो में से एक था और ये 2012 में एंड हो गया था। रागिनी से जब इस फेज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि वो इस समय इतनी बिजी हो गई थी कि उनके पास अपनी मॉम तक के साथ टाइम स्पेंड करने का भी टाइम नहीं था, फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं था। वो उनकी शादियों में नहीं जा पा रही थी, वो अपने कजन से भी नहीं मिल पा रही थी। उनको सेंसेशन बिल्कुल फील होना बंद हो गया था एंड इसके लिए उन्होंने होम्योपैथी थेरेपी भी ली थी। इसके बाद रागिनी ने मूवीज में भी काम किया, जैसे कि भाभी जेन प्रॉब्लम या फिर तीन थे भाई। एंड काफी टीवी सीरियल्स में साइड रोल भी प्ले किए, बट वो इतने फेमस नहीं हुए जितना सुहाना बाजपेयी का हुआ था। या फिर ये कहें कि उनको कोई भी ऐसा मेन कैरेक्टर मिला ही नहीं। उनको लास्ट टाइम देखा गया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी धूमकेतु में, जिसमें रागिनी ने जानकी देवी का रोल प्ले किया था। बट ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद से रागिनी ने कोई भी मूवीज या टीवी शोज में काम नहीं किया था। अगर रागिनी के सोशल मीडिया पर एक्टिविटी की बात करें तो वो इंस्टा यूज करती थी एंड उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अब करंटली जो है वो डीएक्टिवेट किया हुआ है या फिर कहे तो डिलीट किया हुआ है। वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी बहुत कम करती थी, बट उनके फैंस जो है उनके शो से रिलेटेड जब भी कोई एडिट बनाते थे रागिनी उनको अपनी स्टोरीज पर जो है वो जरूर पोस्ट करती थी। एंड वो डेली एटलीस्ट 10 से 15 स्टोरीज लगाती थी उनके फैन की एडिट की हुई, जिससे पता चलता है कि वो अपने फैन से काफी जुड़ी हुई थी। उनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है ये पता चलता है उनकी मॉम कामिनी खन्ना के इंस्टाग्राम अकाउंट से। हर मॉम इज एन एस्ट्रोलॉजर एंड वो उसी से रिलेटेड पोस्ट करती हैं। बट बीच बीच में उन्होंने रागिनी के साथ भी काफी सारी रील्स पोस्ट की थी। उन रील्स में वो रागिनी से ऐसे बात कर रही है जैसे वो एक बच्ची हो, जहां से लोगों को ये पता लगा कि शायद रागिनी जो है वो डिप्रेशन में है। वो काफी परेशान दिखती एंड एज ए मदर उनकी मॉम ये बात समझती थी। वो उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उनको थेरेपी सेशन में लेकर जाती एंड लोगों ने इवन उनका मजाक भी उड़ाया था कि ये दोनों जो है वो पागल हो गई हैं। मतलब रागिनी इतनी बड़ी है बट स्टिल उनकी मॉम उनसे ऐसे बात करती है जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। बट इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इंडिया में वैसे ही डिप्रेशन को मजाक समझा जाता है। इवन हमारे पेरेंट्स भी जो है वो इसे सीरियसली नहीं लेते। एंड इसी तरह कमेंट सेक्शन में लोगों ने ये भी बोला था कि रागिनी की मॉम जो है वो अपनी बेटी की बहुत अच्छे से केयर कर रही है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। सो रागिनी जो है वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टोटली अनएक्टिव रहती है एंड उनकी मदर जो है वो अपने इंस्टा अकाउंट से उनके बारे में बातें शेयर करती रहती थी। उसके बाद रागिनी को जो है वो पब्लिकली देखा गया था अपनी कजन सिस्टर आरती की शादी में।
वहां भी वो अपने कजन ब्रदर कृष्णा के साथ जब मीडिया के सामने थी तब भी लोगों को लगा था कि वो काफी परेशान है, कैमरा को फेस नहीं कर पा रही थी। उनकी मोम जब आती है तब वो स्माइल करती है। सो इससे पता चलता है कि वो किसी ना किसी बात से जो है वो परेशान थी, जो कि हर एक टीवी शोज करने वाले या फिर मूवीज करने वाले एक्टर को फेस करना पड़ता है जब उनके करियर का डाउनफॉल आता है या फिर वो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो रागिनी भी उस समय इसी दौर से जो है वो गुजर रही थी। इसके बाद रागिनी ने काफी इंटरव्यूज दिए। वहां उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि डिप्रेशन के कारण उन्होंने लॉकडाउन में काफी खाना शुरू कर दिया था, जिससे उनका वेट 90 kg जो है वो बढ़ गया था। बट आरती की शादी के बाद उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया, वेट लॉस किया। डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पूजा करना शुरू किया, बच्चों की फिल्में देखना शुरू की। एंड काफी लोग ये बोलते हैं कि गोविंदा की भांजी होने के बावजूद रागिनी इतना स्ट्रगल कर रही है, जबकि गोविंदा की एक कॉल में उनको काम मिल सकता है। सो अभी विक्की लालवानी को दिए इन रिसेंट इंटरव्यू में रागिनी कहती हैं कि राधा की बेटी सीरियल के ऑडिशन के टाइम पे वो नहीं चाहती थी कि किसी को ये पता चले कि गोविंदा की नाइसी है, एंड उनकी वजह से उन्हें ये सीरियल मिला है, क्योंकि इसका उनके करियर पर जो है वो नेगेटिव असर पड़ता। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब आपके हाथ पैर सलामत है तो आपके रिलेटिव से किसी तरह की उम्मीद रखना गलत है। तो ये है गोविंदा की भांजी है और इस तरह की स्ट्रगल देख रही है, मतलब क्या एक कॉल की तो जरूरत थी। और See, I'm Raveen Khanna's daughter first, and then I'm Kamini Khanna's daughter. So, I prefer them. I prefer to walk on their footsteps first. That way, I've been a bright child. अगर एक कॉल लग जाती मेरे माँ बाप की नजर में मेरी इज्जत जीरो हो जाती। जो मैं एंड रागिनी अपने दम पर कुछ करना चाहती थी ताकि उनके पेरेंट्स को बुरा ना लगे। एंड नाउ उन्होंने जो भी अचीव किया है वो खुद के दम पर किया है, ना कि किसी नेपोटिज्म की वजह से। रागिनी ने अपनी शादी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो सिंगल है, पहले उनका पूरा फोकस उनके करियर पर था, पर अब वो शादी करना चाहती है, वो भी एक अरेंज मैरिज। लेकिन वो किसी एक्टर से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि एक्टर की प्रायोरिटीज ये होती हैं कि वो दोनों साथ मिलकर शो करेगी। लेकिन रागिनी चाहती हैं कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो दोनों अलग रहे। तो ये थी कहानी रागिनी खन्ना के बारे में। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।